जनाब मेरी अकल का बर्तन खुला है, मैं सबको सुनता हूं। कितने साल हो गए हैं? 60 साल। कितनी कॉन्फ्रेंसें सुनी है जी? मैं 10 साल की उम्र से सुन रहा था। 50 साल बीत गए जी, मेरी उम्र 70 साल है। 60 साल बीत गए हैं। सही उल बुखारी की हदीस है, आका कहते हैं जो बंदा रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गया, कितने साल की उम्र है रिटायरमेंट की? इधर 60 साल। एग्जैक्ट यही लफ्ज है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस बंदे को रब ने 60 साल मोहलत दे दी, फिर भी उसके अकल के बर्तन में सही हक नहीं आ सका और वो खुद को बदल नहीं सका, तो फिर वो किसी को मुलामत नहीं करे, वो अपने आप को ही कुछ कहे कि गलती मेरी है। अपनी कुताइयों को पसे पुश्त डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। जमाना किसी और से नहीं बना जनाब, आपसे और मुझसे ही बना। कहता है जी मैं तो सबको सुनता हूं। 60 साल हो गए, आप में चेंज ही नहीं आई। तवे ते 2 मिनट लिए मक्खन लाइए, रोटी चोपड़ी जाती है, आपको कुछ भी नहीं हुआ। नहीं जी मैं इस मामले च बड़ा पक्का। तो मेरे दोस्त पता कर, अगर अकल का बर्तन खुला है और आप सबको खुले दिल से सुनते हैं, तो कहीं ये खुला बर्तन उल्टा तो नहीं हो गया? हालात ने कालब बदल तो नहीं दिया? सोच के जाविये, फिक्र और निगाह के जाविये, समझ और अकल और दिल दिमाग के जाविये उल्टे तो नहीं गए? जाना मंडी सी ते इत्थों जांदियां खब्बे हथ बंदा हो जावे, बीबी 100 दफा बोलती रहे वापस मोड़, अगला यू टर्न लै, ये रेस दिती रखे तो नप्पी रखे। सुननी मैं सारियां दी, मननी अपनी है। तो सर फिर मंडी नहीं जे आनी, फिर कुछ और आना जे। इसमें ही मुझे कोई पानी डाल के दिखा दे। हाँ जी वही गिलास है, क्यों नहीं जा रहा पानी? बड़ी मोहब्बतों से कोई पाइप भी लेके आके नीचे से ज़बरदस्ती से फेंकेगा तो थोड़ी देर के बाद गिर जाएगा। अल्लाह के लिए अकल के बर्तन को सीधा भी रखिए, खुला भी रखिए, तो आज ही की रात में सुबह तक तासीर देखिएगा। मेरा रब तेरे दिल को, दिमाग को, सोच को, फिक्र को, हक को, हकीकत को कैसे तेरे करीब कर देता है और कैसे समाएगा। इंशाअल्लाह फिर जिंदगी का मजा आएगा। तान और तशनी करने वाली जुबान जो है वो हक और हकीकत की तरफ चली जाएगी। तो हजरात आगाज करते हैं। सबसे पहला बिगाड़ जिस चीज में आता है वो है कि अल्लाह ने इंसान के वजूद में एक चीज रखी है कि ये बेसिकली मुखलिस है, खालिस पसंद करता है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, तेरे रब की तेरे साथ डीलिंग प्योर है, खालिस है, 1 नंबर है, जेन्युइन है, 2 नंबर नहीं है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। खालिस किसे कहते हो? तेरे रब ने तो डील खालिस की है। रब ने भैंस के थनों तलक दूध खालिस रखा है। मां जी की छाती में दूध खालिस है। कदी किसी ने वेख्या होवे कि मां ने दूध पानी मिक्स करके पियाया हुए कोटेक? मुझे तो नहीं मिला। जब रब ने ये दिया है तो अल्लाह फिर कहते हैं अलम नज अल्लाहु ऐनैन, डेले नहीं है, देखता क्यों नहीं? अलम नज अल्लाहु ऐनैन व लिसानन व शफतैन, चूसने के लिए जुबान और जो है पकड़ने के लिए होंठ, जकड़ने के लिए, और होंठों की जकड़ भी ऐसी कि मां को तकलीफ ना हो, और जुबान को घुमा के चूस के इस घूंट को सांस वाली नाली से बचा के मैदे वाली नाली में उतारने वाला कौन है? जो जात तुझे ये दे रही है, वो सिस्टम दे रही है। तुझे बड़े होकर के तेरी आंखें काम नहीं करती कि उसने खालिस दिया था। गाय का दूध खालिस, भैंस का खालिस। अब अगला मसला तेरा है कि मौसम का बहाना बना के कहे जी बहुत गर्मी में बर्फ पाई है। कोई पूछे दूध ठंडा क्यों है? वो जी बर्फ पानी पैंदी है। फिर जनाब जब तक सफेद है पानी डाले जाओ और कहो जी अल्लाह का शुक्र है मेरा बड़ा 1 नंबर काम है। अड्डा बनाया, अड्डे पे बड़े बड़े बर्तन रखे, उनमें दूध लगाया, पानी दर पानी अभी भी सफेद है। पीछे लिख के लगा दिया मन गश्शना फलैसा मिन्ना, मिलावट साबित करने वाले को 2 लाख नकद इनाम। प्योर और खालिस 100% 100% खालिस दूध बेचते हैं। और 6 महीने मेरे पास पहले आया, कहने लगा भाजी साइकिल छवा परानी है, 10 रुपए ते दो। मैंने दिया और साथ अल्लाह से दुआ की, अल्लाह
ਏਡੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਭਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇ। 6 ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਾ तो टिंड कराई हुई है। मैं क्या तेनों बहुत ही गर्मी लगती सोहणिया? कहता नहीं जी मालक ने करम किया है। यारा ने कहा सी दुध का कारोबार शुरू कर, मैं शुरू किया तो माशाअल्लाह जी 6 महीनों च अल्लाह ताला ने सीधियां करतियां, पुठियां सीधियां पै गई। मैं उमरा भी कर आया। अगे तुसी खुद समझ गया हो। क्या ख्याल है? ये है तेरी डीलिंग। तेरे रब ने दिया था खालिस, मिलावट करी है तूने। मर्च दी थी खालिस, पीस के मिलावट करी है तूने। नमक खेवड़ा से निकला था खालिस, मिलावट करी है तूने। सोना भले मट्टी में था खालिस, मिलावट करी है तूने। जो कुछ भी रब ने तुझको दिया खालिस दिया। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस। जब मैंने खालिस दिया है तो बदले में मुझे खुलूस दे। वमा उमिरू इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। मेरे साथ दीन में मुखलिस हो, तौहीद में शिरक की मिलावट तो नहीं, शरीका तो नहीं डाला मेरा। बीवी से पहला सवाल ही यह करता है। तौहीद शादीशुदा को बड़ी जल्दी समझ आती है, बड़ी जल्दी। पहली रात ही एक दूसरे के साथ अलैक सलैक में। हराम होवे मेरे लिए जो मैं तुहाडे तू लावां किसी नूं सोचां भी, बड़ा खुश होता है। क्या बात है। ढिड च सोचदा भी मैं तो 24 घंटे बाजार च बैठा तो हुण मैं भी कोई इदां दी गल इहनूं करां, ये भी मुतमैन हो जाए। कहंदा बस सेम तेरे वाली हालत मेरी है। मैं कदी किसी नूं सोचिया ही नहीं, वेखना तो बड़ी दूर दी गल है। दोनों तरफ क्लैपिंग होती है, बल्ले बल्ले होती है, जोड़ जोड़ते हैं। फिर ऐसा ऐसा पता चलता है कि वो भी दाई है, ये भी दाई है। दाई समझते हैं? वो दूजी दाई नहीं, दाल आउण वाला, ठीक है। वो भी मैसेज पे पकड़ी गई, ये भी कॉल पे पकड़ा गया। दोनों को हरजाई पसंद नहीं है। दुकान से आया, घर में गोश्त भेजा था, मटन भेजा था पका हुआ। बीवी को देखा कि सामने वालों के दरवाजे पे कौली पकड़ के खड़ी है। क्या तू इत्थे किदां? कहंदी मैं सालन लैण आई सा, घर च मटन नहीं सी भेजिया। वो मटन ठीक है, मेरा दिल अक गया है। इन्हां दी सुनिया दाल बड़ी चंगी हुंदी है, मैं दाल लैण आई हां। दूसरे की दाल लेने के लिए जब तू जाएगी ना, ये औरत जाएगी, बीवी जाएगी, तो तुझे तकलीफ होगी। वह रब की तौहीद छोड़ के, ज़बरदस्त को छोड़ के और ख़जानों के मालिक को छोड़ के फिर तू किसी मांगने वाले, खुद मंगते और फकीर के दर पे जाके कौलियां, कशकोल, बर्तन, झोलियां फैलाएगा। कभी अरश पर, कभी फर्श पर, कभी तेरे दर, कभी मेरे दर, कभी इनके दर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गमे आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। और फिर बाद में मैंने पता किया ये आशिकी कौन सी चीज़ है कि जिस वजह से ये दरबदर हो जाता है। पता लग गया जी वो पहले शादी सी, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, पता नहीं अगले किन्नी की जानी है। अकलमंदा नूं समझ आ गई होनी है जेड़े उस फील्ड च ने कि ये क्या बला है, बंदे को कहीं का नहीं छोड़ती। अल्लाह के लिए जिस जगह भी तुझे तौहीद मिले ले ले, ये तेरा ख़जाना है। ये किसी फ़िरके, किसी गरोह, किसी जमात का ख़ास इस पे जो है वो मलबा या मंबा या उस पे कब्ज़ा नहीं है। तौहीद सब के लिए है, हर इंसान के लिए है, हर मोहतरम के लिए है। और जन्नत में जाने का पहला भाजी पासपोर्ट बनाना हो डायरैक्ट बन जाता है। की बनवाना पैंदा? शनाख्ती कार्ड बनवाना हो बन जाता है। उस तो पहले की मंगते हैं? बेफाम या बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है ना जी। बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना हो तो पहले की पूछते हैं? एवें तो नहीं ना बन जाता। की पूछते हैं? किसी बंदे का नाम किदा पुत्र है, उत्थे किन्ने क बंदियां दा नाम देंदे जे? बताना जरा। जंजील में जाते हुए जो पूछे किदा है, 5-7 का नाम लैके कवे इन्हां चों कोई एक चंगा जिहा, सारे ही बाबे चौधरी ने तो माशाअल्लाह इन्हां दा एक का बताया जाता है। रब ने तुझे पैदा करने के लिए जो रियल वसीला है वो भी सिर्फ एक बाप रखा है और एक माँ रखी है। 2 माएँ कभी नहीं हो सकती, 2 बाप कभी नहीं हो सकते। इसीलिए रब ने तौहीद के मुत्तसिल बाद अगर तज़किरा किया है वालिदैन का, तो ये समझाने के लिए कि तेरे इस कायनात में वजूद का सबब और बाइस बनने वाले भी दोनों एक हैं और तुझे बनाने वाला भी सिर्फ अकेला एक है।